मैंने एक बच्चे से पूछा नाम क्या है, बोला निसार। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? उसने कहानी बता दी। बोला जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवां निसार हो गए। बच्चों से बात करना मुश्किल है साहब। ये बहन की विदाई हो रही, हाँ ताली बजाओगे और अच्छा लगेगा। बच्चों बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी। वाह भाई वाह। उसके बाद तो जीजा जी को ही रोना। वाह भाई वाह वाह। बच्चे, मास्टर ने पूछ लिया बेटा रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बच्चे को मालूम नहीं था। उसने कहा क्योंकि भगवान राम उस दिन 8वीं पास करके 9वीं में पहुंचे। क्या बच्चे का जो मन करता है वो जवाब दे देता है और आपको हंसी आती है। यही इन बच्चों का जादू है। हस्तिनापुर के बच्चे हैं ये। और हस्तिनापुर तो लाजवाब जगह है साहब। एक यहाँ का पढ़ लिख के एम्स में डॉक्टर हो गया, MBBS हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर का आदमी वो होता है जो कभी फंसता नहीं, फंस जाए तो हस्तिनापुर का नहीं। एम्स में डॉक्टर हो गया। किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी तो उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूं, लड़का हो तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कह देना प्याज हुई है। इशारे में बताना। रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, शर्म लगती है। वो जुड़वा पैदा हो गया। डॉक्टर हस्तिनापुर का था, घबराया नहीं। उसने जो बाहर आके सूचना दी उस पर आपके हाथ पीछे तक उठे। हस्तिनापुर का डॉक्टर बाहर आया और बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। वाह। ये हमारे हस्तिनापुर के डॉक्टर साहब यही बैठे, सुनील जैन जी, लाजवाब। मैंने इनसे अभी पूछा कान में, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मैं भी नहीं समझ पाया। बोले पूछो। मैंने कहा जब ये इंजेक्शन भरते हो और भरने के बाद वो ऐसे क्यों करते हो? मरीज इधर पड़ा है, इंजेक्शन उधर जा रहा है। मैंने कहा ये क्यों? जो जवाब दिया उस पर आप समर्थन करना। हस्तिनापुर का आदमी जवाब देना जानता है। डॉक्टर सुनील जैन ने कहा, बोले भैया हम ऐसे इसलिए करते हैं कि भगवान से कहते हैं कि भगवान तेरे भरोसे ठोक रहा हो। क्या बात है, ये संभाल ले। क्या बात। ये हस्तिनापुर के डॉक्टर संभाल लेने। हाँ मेरा, ये हस्तिनापुर के डॉक्टर, हस्तिनापुर का डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करने गया। पहला मरीज था। क्या बेटा पिताजी खो गए या मम्मी? कोई बात नहीं, वो बच्ची। हस्तिनापुर का पहला मरीज ऑपरेशन करने गए। डॉक्टर साहब तो फूल लेके गए। तो मरीज ने कहा डॉक्टर साहब ये फूल किसके लिए? बोले भाई मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो मेरे लिए, नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए। तालियां आप मिलके, मैं बता रहा हूं आपको, ये हस्तिनापुर के लोग हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं। केजरीवाल जी का जिक्र हुआ। जब उनकी सरकार बनी तो 4 पंक्तियां मैंने कहीं वहां से शुरू करता हूं, बस ताल देंगे तो और अच्छा लगेगा। बाबूजी जेब से हाथ निकालो। ऐसा क्या, ऐसा कौन सा खजाना है आपके जेबों में जो आप पकड़ के बैठे? बाहर सबसे आगे आप बैठे और आप ही जेब में हाथ डाल लेंगे। मैं पढ़ता हूं कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। याद रखना आप केजरीवाल जी की सरकार बनी थी। मेरी टिप्पणी, ये मोहल्ला सबसे ज्यादा जागरूक है। धनवंतरी हुए, वाह। हाँ। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। वाह 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 भाई, क्या बात है। ऐसे ही सुनो तो फिर मुझे बाकी बातें क्यों करते? देखो बीमारी भी काम आ खास गई। खास के मुख्यमंत्री, बीमारी भी काम आ गई ना। देखो डॉक्टर साहब, आप दवा खाना थोड़ी है कि जो चाहो के ऐसे अख्तियार कर रखे कि खत्म करना भी मुश्किल है। वो 2 वकील आपस में बहस कर रहे हैं अदालत में कि जज साहब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने वकील को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त देता हूं। जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। किताब आई, जज साहब ने फौरन पेज नंबर 15 पलटा, हजार के 10 नोट रखे। जज साहब को अच्छा लगा। गांधी जी का फोटो किसे खराब लगता? जज साहब ने मुस्कुराते हुए किताब दराज में रखी। समर्थन करना पीछे तक, अभी सारे लोग नहीं खुले, इसलिए मैंने बढ़िया वाला काम शुरू नहीं किया।
जज साहब को अच्छा लगा, किताब उठा के दराज में रखी और कहा वकील साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए। वाह भाई वाह 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 वाह। कर लो आप, कहां से खत्म कर लो भ्रष्टाचार। यह हस्तिनापुर की महिलाएं, मेरे एक मित्र रहते हैं बीमार, ये मुकुल जैन जी बैठे हैं, ये भी आपके समाज के हैं, लाजवाब जैन साहब, कमाल के, मिस कॉल भी आपको देते हैं, बाद में बैलेंस चेक करते हैं। जैन आदमी से ज्यादा तेज हो नहीं सकता कोई। मैं घर गया, वो बीमार पति और भाभी जी उसको मार रही, कूट रही। मैंने कहा भाभी जी ये बीमार है, बुखार है, मार क्यों रही हो, कूट क्यों रही हो? बोले भैया वैद्य जी के यहाँ गई थी, वैद्य जी ने कहा है दवाई कूट कूट के देनी। कूट कूट के देना। वाह वाह वाह, दवाई कूट। वैद्य जी ने कहा दवाई कूटनी है, बहुत अच्छे, उन्होंने जो समझा उसकी कुटाई शुरू। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तब शायर ने कहा कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी। चूस के खानी है। वाह, इसी चक्कर में पवार जी ने करी। सच बता रहा हूं, एक किस्सा और आपको बताता हूं। हस्तिनापुर का आदमी बैठे रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे, हस्तिनापुर का आदमी, वो एक बंबई का एक दिल्ली का। दिल्ली वाले ने कॉफी पी के सीधा कप रख दिया, बंबई वाले ने कॉफी पी के उल्टा कप रख दिया। तो हस्तिनापुर वाले ने सोचा कि अब अपन को कुछ अलग डिजाइन बनाना चाहिए, तो उसने टेढ़ा करके रख दिया, आड़ा। तो दोनों ने पूछा तुमने टेढ़ा क्यों रखा? बोले पहले तुम बताओ तुमने सीधा क्यों रखा, तुमने उल्टा क्यों रखा, हम क्यों बताएं? तो दिल्ली वाले ने कहा भैया हमको और कॉफी चाहिए इसलिए हमने सीधा रख दिया। मुंबई वाले ने कहा हमको और कॉफी नहीं चाहिए थी इसलिए हमने उल्टा रख दिया, अब तुम बताओ तुमने टेढ़ा क्यों रखा। अब हस्तिनापुर वाला फंस गया, लेकिन फंस जाए तो आदमी हस्तिनापुर का है ही नहीं। अगले ने जो जवाब दिया वो दोनों कुर्सी के नीचे बैठ गए। हस्तिनापुर के जवाब पर आपका समर्थन हो, बदले बता बता तूने टेढ़ा क्यों रखा? हस्तिनापुर वाला बोला भैया हमने तो इसलिए टेढ़ा रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। क्या बात है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये जो जवाब है इसी में आनंद है। बहुत अच्छा। मैं हंसाने का काम करता हूं वाह। क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हंसते हुए लोग अच्छे लगते, सबको अच्छे लगते। अन्ना की जो दुर्गति की है, 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं कि जनता के प्यार, जब मैं कविता शुरू करूं तो आप भी हाथ शुरू करो, कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया और केजरी ने चूस के गन्ना बना दिया। वाह वाह, उनकी रैली हुई थी दिल्ली में, सुपर फ्लॉप रैली, कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया और केजरी ने चूस के गन्ना बना दिया। दिल्ली की रैली देख के लगता है कि जैसे ममता ने तो अन्ना का अधन्ना बना दिया। वाह भाई वाह 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 वाह। ममता ने तो अन्ना का अधन्ना बन। तमाम प्रेम की बातें होती हैं, 4 पंक्तियां प्रेम से हाथ से निकालता हूं कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गए। वाह 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 वाह, ये प्रेम। मैं एक गीत पढ़ता हूं, शुद्ध हास्य का गीत है, जिसके लिए पवार जी ने मुझे कहा अतुल जी वो बहुत चटपटा गीत है, देश और दुनिया में जो घटनाएं घटी उन घटनाओं का एक चित्रहार उस गीत में है। राहुल जी का जिक्र किया अभी अरुण जी ने, कितने भोले आदमी हैं सच में। किसानों की रैली हुई, संबोधित किया, किसान घर मिलने आए, बोले राहुल जी हम तो बर्बाद हो गए, हमारी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए। राहुल जी भोले आदमी, बोले तुम लोग खुले में फसल बोते ही क्यों? वाह 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 वाह। भोले आदमी का अलग। मैं गीत पढ़ता हूं, आनंद लेना, एक एक बंद में आपको हंसी ठाके आपके होने चाहिए। मैं गीत पढ़ता हूं कि देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदल। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा कि देखो कुर्सी की बलिहारी। भाभी जी ऐसे रोटी बनाते हैं ना, ऐसे करना है
देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए। दिल्ली में तो आम पार्टी निकली बड़ी जुगाड़ू, लगा के टोपी कांग्रेस के हाथ में दे दी झाड़ू। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। कि लगा के टोपी, जितना समर्थन बढ़ाओगे मैं उतना आनंद बढ़ाऊंगा। कि दिल्ली में तो आप पार्टी निकली बड़ी जुगाड़ू, लगा के टोपी कांग्रेस के हाथ में दे दी झाड़ू। बीजेपी भी हुई बेचारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना। वाह। जिनके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी। क्या बात है, वाह वाह। तिवारी यो जमाना बदला, वाह। देखो कुर्सी की बलिहारी। आइए भाई साहब, ये आपका पुनर्जन्म है नहीं पहले वाले। कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। क्या बात है। यहाँ ऐसा संकट नहीं वाह भाई है, वाह। जैन समाज का मंच है और ऐसी अपेक्षा भी नहीं है। अगर हमसे कुछ वापस मांगा जाए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। सच बात है, देखो सच बात है, वरना पवार जी हैं भाई, क्या बात है। कि सब कवियों की थोड़ा उल्लास पड़े आपका, क्योंकि ये सारे हास्य कवि, इनकी जिम्मेदारी बड़ी है। दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, ठहाके आपकी खातिर बचा के रखे। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, ठहाके आपकी खातिर बचा के रखे हैं। जी में आता है कि पूछूं हंसाने वालों से कि अपने आंसू कहां पर छुपा के। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह वाह। कि देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले। ओहो, आनंद लेना बड़ा। कि 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले। क्या बात है, वाह वाह वाह। और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी यो जमाना। क्या बात है भाई, वाह। देखो कुर्सी, तालियां मिलके, हाँ। वाह वाह वाह। देखो कुर्सी की बलिहारी यो सरकार बताती है कि शादी कब करनी चाहिए, सरकार बताती है ना कि शादी की उम्र क्या है, कब करनी चाहिए। नारायण दत्त तिवारी जी ने बताया कि कब तक कर सकते। कब तक कर सकते हैं, क्या। अच्छा, सच बता रहा हूं। आपको तो और आसाराम बापू कहते हैं नहीं हो रही हो तो हमें बताओ। तो आनंद देखो आप हर जगह बिखरा पड़ा है। मैं, कुछ लोग बीच बीच में चले गए, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, एक आध और बीच में उठ रहे हैं। मेरी पंक्तियां सुनकर कोई जाने की हिम्मत करे तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं। वो पीछे जो जा रहे हैं सुन के जाएं तो मैं समझूंगा कि ठीक जा रहे हैं। कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाएं, कवि सम्मेलन सुने बिना जो बीच में उठ कर जाएं, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। वाह वाह वाह। कोई जाना चाहे, क्या बात है। कि राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया थारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए। अमेरिका ने नहीं दिया था मोदी जी को वीजा, अमेरिका ने नहीं दिया था मोदी जी को वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। वाह 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 वाह। कि अब कहता है, इधर वाला बहुत कमजोर मोहल्ला है, ऐसा मत करो माता जी। आप तो हर क्षेत्र में आगे हैं भाई, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे, हर क्षेत्र में आ गई, कवित्री हो गई, पायलट बन गई, पुलिस में आ गई, सेना में चली गई, हर क्षेत्र में महिलाएं। एक क्षेत्र केवल ऐसा है जहां एक भी महिला आपको नहीं मिलेगी, वो है फायर ब्रिगेड, दमकल विभाग, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना थोड़ी। भाई वाह वाह वाह। अब वही ताली बजा रहे हैं जिनके घर में लगी हुई है।
बहुत कि अच्छे। अमेरिका ने नहीं दिया था मोदी जी को वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा, स्वागत होगा आपका भारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। पुरस्कार लौटाने की ओर चली। मुझे भी लोगों ने कहा, मैंने जवाब क्या दिया कि एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो, एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो, मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, खाली है पूरी अलमारी। भाई क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, खाली है पूरी अलमारी, हो जमाना देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। और थोड़ा आनंद देखना, सूट की बात की, नेताओं के सूट नीलाम होते हैं, उससे भी हाथ से निकालता हूं कि मोदी जी की परंपरा को आगे और बढ़ा दो। क्या बात? मोदी जी की आनंद आए तो आप बताना कि मोदी जी की परंपरा को आगे और बढ़ा दो, रामदेव जी अपने सूट की नीलामी करवा दो, जिसको पहन बने थे नारी। क्या बात है। देखो ये हास्य की बात है, लेकिन रामदेव जी बहुत पूज्य हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान बहुत आदर करता हूं। इतना काम योग के क्षेत्र में किया है, एक बार पूरा पंडाल हाथ उठाकर बड़े संत ऋषि का सम्मान करे। हम लोग तो कहीं से भी हाथ से खोजते हैं। इतना काम किया कि पशु पक्षी तक जागरूक हो गए। मुर्गी बाजार गई, बोली दुकानदार से एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की जरूरत। क्या बात भाई वाह। जगह जगह चेतना फैलाने का काम रामदेव जी ने किया है। मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं, राजनीति से हाथ से निकालता हूं कि लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए, अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पाए। वाह 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 वाह। दक्षिण की तरफ कि अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जिस मन से आप सुन रहे हैं, मैं अंतिम पंक्तियां में सारी दुनिया में जाता हूं, आप सबको समर्पित करता हूं कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, लंदन देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, मगर हस्तिनापुर के आगे सब कुछ लागा फीका अपने लिए। क्या बात है, वाह ये वाह, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मगर हस्तिनापुर के आगे सब कुछ लागा फीका अपने लिए, बजा दो तारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की। बहुत 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 अच्छे। कितने लोग और सुनना चाहते हैं? सारे ही ठीक सुन। बहुत अच्छा भाई, सबका समर्थन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहे हो बाबूजी, संभल के जाना, इस उम्र में ठीक नहीं है इस तरह कूद फाद। हाँ कूद फाद के जा। अभी गिर जाते आप, सब सेहत का ख्याल रखो। देखो नहीं, डॉक्टर साहब का एक मरीज और बढ़ जाता, सच बता रहा हूं आपको। वो हस्तिनापुर का एक इंजीनियर मच्छरदानी खरीद के लाया, तो मच्छरदानी में छेद हो गया। छेद हो गया तो मच्छर छेद से घुसे और उसको काटे, लेकिन वो नई मच्छरदानी खरीद के नहीं लाया। फिर वो बाजार गया और उस छेद के सामने मच्छरदानी में दूसरा छेद किया, बाजार से एक पाइप खरीद के लाया, इस छेद से उस छेद तक फिट कर। वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह। मच्छर इधर से घुसे और उधर से निकल जाए। जो आदमी मच्छर का भी बाईपास बना दे वो हस्तिनापुर का आदमी। क्या बात। तो मैं जानता हूं, वाह वाह। दिनेश भाई ने बहुत बढ़िया शायरी पढ़ी। आगे दिनेश भाई इतना अच्छा लिखते हैं कि और भी मुझ जैसे और लोग चाहते हैं कि हम भी सीख सीख के लिखें। मैंने कुछ मुक्तक लिखे, वो सब के सब मैं अंजू जी, दिनेश जी को समर्पित करता हूं। और मैं कुछ मुक्तक पहले आपको सुनाना चाहता हूं, और मेरा दावा है कि अगर आपने एक मुक्तक सुन लिया तो शायद आप 2, 4, 10 और सुनना चाहेंगे। मैं पढ़ता हूं। महावीर स्वामी का मंच है, कहीं ना कहीं हम में इंसानियत जागे, संस्कार जागे,
उसकी कोशिश मैं भी करता हूँ। और दिनेश भाई, ये हंसी की बात नहीं है, इसको गंभीर हो कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। वाह भाई, वाह वाह, थोड़ी आह्वाह करते हैं, क्या बात है। इतनी ज्यादा नहीं करते बिना सुने हुए, थोड़ी करते कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। क्या बात है, वाह। जागना हस्तिनापुर, मुझे लगे कि मैं सही जगह हूं कि मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो क्या जाए। बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। यही जैन समाज का मर्म है, वाह 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 वाह, यही संदेश है। थोड़ी तालियां कमजोर रह गई, मैं उम्मीद करता हूं आगे ये सब जागेंगे लोग कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है? मैं परिभाषा देता हूं, बताता हूं कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वाह, मेरा चेहरा शहर, सब जागे कि मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। जिसे सब ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। समंदर, इतने बुजुर्ग बैठे, मैं आपके पिता की यादों तक आपको ले चलता हूं कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। क्या बात। जिसे मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। वाह वाह, बहुत बहुत, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से भी उड़कर मैं वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या अच्छा लग रहा है बाबूजी, मैं ठीक पढ़ रहा हूं। जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई ना। हिंदुस्तान है क्या? कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। किसानों और मजदूर, उसे मालूम है किसका कहाँ नुकसान होना है। कहाँ पर फूल खिलने हैं, कहाँ वीरान होना है। वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है। किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना। क्या बात है, बहुत। किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। किसे ठोकर में। और एक बंद पढ़ता हूं, एक मुक्तक पढ़ता हूं। इतनी महिलाएं बैठी हैं, मेरे घर भी एक नन्ही सी बच्ची है। भ्रूण हत्या के खिलाफ तमाम सरकारें कुछ कहती हैं, कन्याधन योजना, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ। कभी अपने ढंग से भ्रूण हत्या रोकने की बात करता है। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं, शायद सब जाग जाएंगे, सबके हाथ उठ जाएंगे। मैं कोशिश भी करता हूं और दावा भी करता हूं। स्वागत है आपका, पढ़िए, बहुत अच्छा। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। अंजू जी सुनना आप सुन। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। वाह। वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। मांसाहार करोगे तो कंस बनोगे, सृजन की जगह विध्वंस बनोगे। शाकाहार करोगे तो हंस बनोगे, स्वामी महावीर जी के अंश बनोगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह।
बहुत अच्छे। शाकाहार करोगे तो हंस बनोगे, स्वामी महावीर जी के अंश बनोगे। हाथ उठाकर स्वीकार कीजिए, वाह, जीवन में सब शाकाहार कीजिए, जीवन में सब शाकाहार कीजिए। गले से लगाओगे तो भाई कहेंगे, काटोगे गला तो सब कसाई कहेंगे। गले से लगाओगे तो भाई कहेंगे, काटोगे गला तो सब कसाई कहेंगे। ऋषि मुनि साधु संत शाकाहारी है, ऋषि मुनि साधु संत शाकाहारी है, श्रेष्ठ जन और महंत शाकाहारी है। मारे जीवों को जो खान पान करोगे, अपना ही पेट कब्रिस्तान करोगे। क्या बात है, बहुत मरे हुए जीवों का जो खान करोगे, अपना ही पेट कब्रिस्तान करोगे। मानवता का श्रृंगार कीजिए, जीवन में बस शाकाहार कीजिए। जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, वाह वाह वाह, क्या बात। आदमी के जैसा व्यवहार कीजिए, सारे जीव जंतुओं से प्यार कीजिए। विनती है मत मांसाहार कीजिए, जीवन में बस शाकाहार क्या बात है, वाह, वाह, जीवन वाह। में